हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में 2024 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी क्लास 9th की, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन करा दिए। आज की इस वीडियो में आपको सोशल साइंस और साइंस के 40 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि मैंने सभी के ऑप्शन नहीं लिखे हैं। जैसे इस टाइप से है ना, सभी के ऑप्शन होते हैं, तो मैंने सभी के ऑप्शन नहीं लिखे। मैं ऑप्शन आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, तो ऑप्शन सुनिए। पहला है बेटा पॉलीथीन। ध्यान से सुनिए, मैं आराम से बोलूंगा। पहला है पॉलीथीन, दूसरा है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तीसरा है बैकेलाइट, चौथा बेटा दिख नहीं रहा है तो मैं चौथा स्किप करता हूं। जो इसका आंसर है वो बैकेलाइट है। क्या है? बैकेलाइट। मैं लिख देता हूं। बैकेलाइट, बैकेलाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा ये होता क्या है। तो आप ऐसा समझिए, वो प्लास्टिक होता है जिसे एक बार गर्म करने के बाद में हम जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का आकार दे दिया हमने, एक बार गर्म किया और किसी चीज़ का आकार दे दिया, ठीक है, इसे दोबारा गर्म नहीं कर सकते हम। वो प्लास्टिक हमारे थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैकेलाइट। ठीक है, आगे हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सोडियम का प्रतीक है। जैसे बेटा इसके आगे भी निम्नलिखित था तो मैंने उसे हटा दिया है। हमें अभी क्वेश्चन देखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। अब इसका है निम्नलिखित में से सोडियम का प्रतीक है। तो पहला ऑप्शन है एस, दूसरा है सी, तीसरा है सी, चौथा है Na। तो बेटा हम जानते हैं सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Na। ठीक है, तीसरा वाला सुनिए। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में बॉक्साइट का कौन सा सूत्र है। ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि बॉक्साइट का सूत्र कौन सा है। पहला मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है Al2O3H2O, दूसरा है Al2O3.2H2O, तीसरा है Al2O3, चौथा है Al2OH का होल थ्राइस। ठीक है बेटा, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड सही है। सेकंड में क्या है? Al2O3.2H2O। ठीक है बेटा, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। आप लोग याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के भी एग्जाम में। अब आगे आ रहा है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन। वो कह रहा है सबसे अधिक आघात बंधनीयता का गुण किस धातु में होता है। मतलब किसी धातु को सबसे ज्यादा, मतलब किसी धातु को पीटो, वो सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, एक टाइप से फैल जाए, एक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए। एल्यूमिनियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है सोना, चौथा है कॉपर। तो बेटा सोना होता है, वो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है, पांचवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? कार्बन का अपर रूप नहीं है। कह रहा है कार्बन का अपर रूप नहीं है, इसका मतलब हमें ये बताना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो चार ऑप्शन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है बेटा ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा है फुलरीन, चौथा है तांबा। तो बेटा इसका तांबा है, वो इसका अपर रूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन ये आपके हैं। तो बेटा तांबा मैं लिख देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है चना या मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो ध्यान से सुन लो बेटा, ये आपके लिए करना है। मैं क्या कह रहा हूं, इसका जो इस क्वेश्चन को दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। पहला है राइजोबियम, दूसरा है क्लास्ट्रीडियम, और तीसरा है एसेरिया कोलाई,
और चौथा है एजोब्रैकेटर। ठीक है बेटा, तो आप फिर एक बार मैं रिकॉल कर दूं क्योंकि आपको ऑप्शन थोड़ा अजीब अजीब हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा है क्लास्ट्रीडियम, तीसरा है एसेरिया कोलाई, चौथा है एजोब्रैक्टर। ठीक है बेटा, ध्यान से आपको कमेंट में आंसर इसका देना है। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, हरित लवक को, दूसरा है बेटा माइट्रो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तीसरा है रिक्तिका को, और चौथा है राइबोसोम को। तो बेटा मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो बेटा ऑप्शन सुनिए, टायलिन, दूसरा सुनिए पेप्सिन, तीसरा सुनिए रेनिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो टायलिन है, जिसे एमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जरायुज है। जरायुज समझते हैं, जो भी डायरेक्ट मतलब जो भी जीव डायरेक्ट बच्चे मतलब शिशु को जन्म देता है, अंडा नहीं देता, मतलब उसे जरायुज कहते हैं, और जो अंडा देता है उसे अंडज कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर सुन लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में जरायुज है मतलब जो डायरेक्ट शिशु को ही जन्म देती है, अंडा नहीं देती। तो पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा है मुर्गी, तीसरा है कबूतर, और चौथा है सर। तो बेटा बकरी है वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देती है, अंडा नहीं देती, तो इसका आंसर हो जाएगा वो बकरी हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, और आपके लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। तो बेटा मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूंगा और आपको ही इसका आंसर लिखना है। क्या? पहला इसका जो ऑप्शन है वो है एस्ट्रोजन, और दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है इंसुलिन, और चौथा है पैराथार्मोन। ठीक है बेटा, ध्यान से आपको ऑप्शन देना है, मतलब आंसर देना है। अगला वाला क्वेश्चन है रबी की फसल है। तो रबी की फसल मैं आपको फिर बताना चाहूँगा बेटा, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, इनमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आप जरूर से जरूर याद कर सको, बहुत अच्छी बात, नहीं तो रट लियो। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कमेंट में आंसर देना है। पहला है धान, दूसरा है मक्का, तीसरा है मूंगफली, चौथा है गेहूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमसे कह रहा है अगला वाला जो क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होता है क्या? तो पहला जो ऑप्शन है वो बेटा इसका वो है, हाँ पहला इसका जो ऑप्शन है वो है पैराथार्मोन, दूसरा है एड्रीनेलिन, और तीसरा है इंसुलिन, और चौथा है एस्ट्रोजन। तो बेटा इंसुलिन इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हमसे कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बेटा इसके ऑप्शन सुन लीजिए, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है लाल रंग, और चौथा है हीमोग्लोबिन। तो बेटा सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए, कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है,
पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। अच्छा, वही पूछा जाए कि पानी का जो आयतन है वो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है, तो 4 पर। पानी का घनत्व तो अधिकतम है बट आयतन इस टाइम पर क्या होगा, घनत्व अधिकतम तो आयतन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, मैंने अब क्वेश्चन नहीं लिख रखे हैं, आप ध्यान से समझना और सुनना। ठीक है, तभी मैं आपको सभी क्वेश्चन पूरे करा देता हूँ। हल्के हल्के स्लो पढ़ूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है। पहला है 25 मीटर, दूसरा है 2.5 मीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर हमारी जो कम से कम मतलब आँख से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी हो तो बहुत अच्छे से, अगर बुक रखी हो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो निकटतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है, समझो। अच्छा, अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ऐसा सिंबल दे रखा है, ऐसा कह रहा है किसका प्रतीक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सुनिए, प्रतिरोध का, दूसरा सेल का, तीसरा वोल्ट मीटर का, चौथा एमीटर का। तो बेटा सभी जानते हैं ये किसका सिंबल है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ है। तो बेटा चुंबकीय पदार्थ ऑप्शन सुनिए, पीतल, दूसरा तांबा और तीसरा लोहा और चौथा रबड़। तो लोहा बेटा वो चुंबकीय पदार्थ है। आगे हम समझते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पहला ऑप्शन है सौर भट्टी द्वारा, दूसरा है सौर सेल द्वारा, तीसरा है सोलर कुकर द्वारा, चौथा है सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो सभी जानते हैं सौर सेल द्वारा, सौर सेल द्वारा, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। वही अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अभी 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम जल्दी से ना लिखकर ऑप्शन में बताते जाऊंगा। ऐसे ही हम लोग सिर्फ सुनना ध्यान से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा तैयार कर लेना। टाइम की कमी होने के कारण मैं चाह रहा हूँ कि आप तक भी क्वेश्चन पहुँच जाए, पता चले। ठीक है बेटा, और टाइम ना होने के कारण मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आगे मैं क्वेश्चनों पर बढ़ता हूँ। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो पहला है बेटा विद्यालय, दूसरा है अस्पताल, तीसरा है घर और चौथा है वन। तो बेटा जो मानव द्वारा बनाए गए हैं तो वो मानव निर्मित, तो हम जानते हैं विद्यालय भी मानव के द्वारा ही बनाया गया है, अस्पताल भी मानव द्वारा बनाया गया है, घर भी मानव द्वारा ही बनाया गया है। बनाया क्या नहीं गया मानव द्वारा, वन। ठीक है, वन समझते हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो वन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसल नहीं है, मतलब खाने योग्य जो फसल है वो नहीं है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सुनिए, पहला है गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा है दालें और आपका चौथा है जूट।
तो हम जानते हैं गेहूँ भी हम लोग खाते हैं, जौ भी खाते हैं, दालें भी खाते हैं, जो जूट है वो हम नहीं खाते। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है बेटा, लौह धातु का प्रकार नहीं है। लौह धातु का प्रकार नहीं है, तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। फिर मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लौह धातु का प्रकार नहीं है, आपको ही इसका आंसर करना है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है बिटुमिनस। फिर सुन लीजिए, पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है बिटुमिनस। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर करना भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा का साधन है। क्वेश्चन क्या है, परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो पहला क्या है, प्राकृतिक गैस, दूसरा है जल विद्युत, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है भूतापीय ऊर्जा। तो सभी जानते हैं हम लोग, जो परंपरागत ऊर्जा का साधन है वो सौर ऊर्जा है। ठीक है बेटा, आगे अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर है, पहला है कोलकाता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है मद्रास, चौथा है अहमदाबाद। तो बेटा जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगले बढ़ते हैं, यातायात का सबसे सस्ता मार्ग है। पहला ऑप्शन सुनिए, वायु मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा स्थल मार्ग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फिर ऑप्शन सुन लीजिए, पहला है वायु मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा स्थल मार्ग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो जल मार्ग है बेटा, जो जल मार्ग है वो सबसे सस्ता मार्ग है, यातायात का सबसे सस्ता मार्ग जल मार्ग कहलाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो बेटा हम जानते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको ही देना है। ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। फिर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। पहला है पंपाज, दूसरा है स्टेपी, तीसरा है प्रेरीज और चौथा है लानोज। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ बेटा इसके ऑप्शन, पहला है पंपाज, दूसरा है स्टेपी, तीसरा है प्रेरीज, चौथा है लानोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर देना बेटा कमेंट में, और अगर आप क्वेश्चन ना समझ पाओ तो बहुत स्लो करके ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है, टेंगा प्रदेश का विस्तार किस महाद्वीप में है। टेंगा लिख देता हूं, टेंगा प्रदेश का विस्तार किस महाद्वीप में है। पहला है बेटा दक्षिणी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है एशिया। इसका भी आंसर आपको ही ढूंढकर हमारे कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब हमारे पास केवल 11 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देख लो। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा है। तो पहला है मानव जनित आपदा, मतलब जो मनुष्य द्वारा आपदा एक टाइप से जन्म दी गई है। ठीक है, या मनुष्य दे सकता है या दिया है। ठीक है, वो चीज़ समझो इस क्वेश्चन का मतलब। पहला है नाभिकीय विस्फोट, दूसरा है सूखा, तीसरा है बाढ़ और चौथा है सुनामी। तो देखो भाई, सूखा, बाढ़, सुनामी ये मनुष्य के द्वारा नहीं जनित हो सकती। न्यूक्लियर विस्फोट है, मतलब नाभिकीय बॉम्ब ब्लास्ट मनुष्य कर सकता है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था।
तो पहला ऑप्शन है बेटा अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है फ्रांसीसी। तो बेटा पुर्तगाली आया था, ठीक है, जो कि वास्को डिगामा था, जहाँ तक मैं सही हूँ। आप ध्यान से इसे देखना, मैं सही हूँ या गलत, आप लोग कहीं से भी देखना कि वास्को डिगामा ही था। ये पक्का है पुर्तगाली आए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1971 में, दूसरा है 1972 में, तीसरा है 1973 में, चौथा है 1974 में। तो बेटा 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो बेटा पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है मुंबई, चौथा है हैदराबाद। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा, जो कि 1800 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन है बरेली में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पहला है नाना साहेब, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है लियाकत अली, चौथा है खान बहादुर खान। तो बेटा इसका चौथा ऑप्शन है खान बहादुर खान, वही आंसर सही हो जाएगा। अगला है बेटा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बेटा पहला ऑप्शन सुनिए राजा राम मोहन राय, दूसरा सुनिए दयानंद सरस्वती, तीसरा सुनिए दादा भाई नौरोजी, चौथा सुनिए स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गरम दल विचारधारा के नेता थे? गरम दल विचारधारा के नेता थे, पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो बेटा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले हम बढ़ते हैं चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है कानपुर, चौथा है इलाहाबाद। तो बेटा गोरखपुर में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है, 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा है 26 जनवरी 1950। तो बेटा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला सेकंड लास्ट है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है जनरल। तो सभी जानते हैं राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है महासभा, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा है लोकसभा। तो लोकसभा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपके 40 के 40 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करना, ठीक है, आराम से सुनना, उस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।